कानपुर साइबर क्राइम थाना और साइबर सेल पुलिस ने साइबर सेल में दर्ज एक मुकदमे की विवेचना करते हुए साइबर ठगी करने वाले दो बैंकर्स दंपत्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दंपत्ति प्राइवेट बैंक कर्मी हैं और लोगों की बीमा पॉलिसी के रिन्यूअल का लालच देकर ठगी करते थे। पुलिस ने इनके पास से 1,06,000 रुपये नकद बरामद करते हुए 11,34,000 रुपये बैंक खाते में सीज भी किया है। दोनों के पास से 12 फर्जी मुहर व बीमा लोकपाल परिषद की फर्जी दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। पुलिस आयुक्त अपराध आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि बंथरा में जूते का व्यापार करने वाले व्यापारी को अभियुक्तों ने निशाना बनाते हुए 41 लाख रुपए की ठगी करी थी, जिसका मुकदमा साइबर थाने में दर्ज करवाया गया। इसी मुकदमे की विवेचना के दौरान दोनों अभियुक्त दंपति गिरफ्त में आए हैं। हालांकि अपराध करने में दोनों शातिर अभियुक्त अपनी क्रेटा गाड़ी का इस्तेमाल करते थे। अपराधियों की लोकेशन बदलने के कारण उन्हें पकड़ने में पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी। अभियुक्तों से पूछताछ में पता चला है कि प्राइवेट डायरेक्टरी साइट के माध्यम से वो दोनों ऐसे लोगों का डाटा खरीदते थे जिनका बीमा किसी कारण से बंद हो गया था या रिन्यूअल के लिए लंबित था। अभियुक्तों से पूछताछ में जानकारी हुई है कि इन दोनों दंपतियों ने राजस्थान के 2 व्यापारियों समेत कानपुर के जूता व्यापारी को शिकार बनाया। अभियुक्तों के पास से 5,35,000 की ज्वेलरी, 1,06,000 रुपये नकद, 2 आईफोन, 4 एंड्रॉयड फ़ोन, 2 कीपैड वाले फ़ोन, 12 फर्जी मुहर, 2 फर्जी आईडी, 1 एटीएम कार्ड, 1 स्वाइप मशीन, 1 क्रेटा गाड़ी बरामद की गई है। साथ ही 11,34,000 रुपये बैंक खाते में भी सीज किया गया है। दोनों अभियुक्त 28 वर्षीय पवन कुमार व 28 वर्षीय रेनू को नोएडा से कानपुर साइबर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जनपद कानपुर की साइबर क्राइम टीम ने एसीपी साइबर क्राइम के नेतृत्व में बहुत सराहनीय कार्य किया है। 15 दिन पूर्व एक वादी ने आकर के साइबर थाने पर 41 लाख रुपए के साइबर फ्रॉड के बारे में बताया था, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि पूर्व में उनकी बीमा पॉलिसी लैप्स कर गई थी क्योंकि वो पेमेंट जो इंस्टॉलमेंट्स का पेमेंट टाइमली नहीं कर पाए थे। उसके बाद उनके पास अभियुक्त का फ़ोन आया और उसने बताया कि वो इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन के यहाँ से फ़ोन कर रहा है और ऐसा उसको इनकी पॉलिसी के बारे में जानकारी हुई है और इंश्योरेंस जो कंपनी है उसने अपनी इंटरनल ऑडिट के थ्रू इनका केस को निकाला और इसमें अगर ये इतना पैसा दे देंगे तो वापस से अपना जो इनका पेमेंट ड्यू है वो ले सकते हैं। इस प्रकार से इनको अपने झांसे में लिया और धीरे धीरे करके इनसे 41 लाख रुपए अपने अकाउंटों में डलवा लिए। जब इनको समझ में आया कि ये एक तरह का साइबर फ्रॉड है, तब ये जनपद कानपुर के साइबर थाने पर आए और तत्काल इनका अभियोग पंजीकृत किया गया। जिन अकाउंटों में पैसा गया था और जिन नंबरों से इनको कॉल आ रही थी उन नंबरों पर वर्क किया गया, जिसके आधार पर कल साइबर क्राइम थाने की टीम ने नोएडा से इन दोनों अभियुक्तों को, जो पति पत्नी हैं, गिरफ्तार किया है। इनसे पूछताछ में जानकारी हुई है जो अभियुक्त पवन है ये पूर्व में एक इंश्योरेंस कंपनी में काम कर चुका था, इसलिए इंश्योरेंस कंपनियां कैसे काम करती हैं, ओम्बुड्समैन का क्या काम होता है, इंटरनल ऑडिट कमेटी क्या करती है, इस बारे में उसको जानकारी थी। इस आधार पर उसने फेक आईडीज़, फेक मोहर वगैरह बनाए और फिर उसने जस्ट डायल के माध्यम से अपने कुछ ऐसे कॉन्टैक्ट्स निकाले जिनकी इंश्योरेंस जो पॉलिसी थी वो लैप्स हो रही थी और फिर उनको फ़ोन करना शुरू किया। जो अभियुक्त पवन है उसकी पत्नी, जो दूसरी अभियुक्त रेनू है, वो जो म्यूल अकाउंट्स हैं वो प्रोवाइड करती थी। वहाँ से पैसे एक खाते से दूसरे खाते में निकालना के बाहर लेके आना और जो नंबरों से कॉल होते हैं उन नंबरों को डेटा रखना, ये सारा काम वो करती थी। और मुख्य रूप से कॉल करना और अभियुक्तों वादियों को फंसाना, विक्टिम्स को अपनी बातों में उलझाना और उनसे पैसा निकलवाना, ये काम अभियुक्त पवन करता था। इनके पास से हमने 1 लाख रुपए नगद और इनके अकाउंट में 11.5 लाख रुपए लगभग फ्रीज़ कराए हैं और लगभग 5.5 लाख रुपए के जेवर इनके पास से बरामद हुए हैं। क्रेटा गाड़ी बरामद हुई है, लगभग 8 फ़ोन बरामद हुए हैं जिसमें से 2 आईफोन हैं। इनके द्वारा अभी तक पूछताछ में 2 अन्य विक्टिम्स के बारे में बताया गया है जो राजस्थान और अहमदाबाद के, जिनसे इन्होंने पैसे लिए हैं या उनसे प्राप्त किए हैं, उनके बारे में अभी हम जानकारी कर रहे हैं और इनके द्वारा और किस तरीके से फ्रॉड किया जाता था और कितने लोगों को इन्होंने ठगा है, इस बारे में हम आगे जानकारी करके कार्रवाई करेंगे। क्रिटिक आई न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जुड़े हमारे न्यू कॉन्सेप्ट पॉकेट मनी के साथ और कमाएं अपनी पॉकेट मनी।
जल्दी उठाएं अपना मोबाइल और अपना CV हमें मेल करें info@democraticnews@gmail.com पर।